आप देख रहे हैं फानूस टीवी। मैं शमीन अहमद मंगलौरी। हम बात कर रहे हैं मंगलौर नगर पालिका की। मंगलौर नगर पालिका हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चर्चाओं में बनी रहती है। सुर्खियों में बना रहना नगर पालिका का जैसे मानो एक पेशा बन गया है। एक जो है नगर पालिका को सुर्खियों में रहने की जैसे आदत पड़ गई हो। मंगलौर नगर पालिका परिषद की आज बोर्ड बैठक का एक आयोजन किया गया, जिसमें बोर्ड बैठक के अधिकतर सदस्यों ने नगर पालिका अध्यक्ष पर जो है गंभीर आरोप लगाए और भ्रष्टाचार और अनियमितता को लेकर उन्होंने पूरा हा हुल्ला किया। वहीं अगर देखा जाए नगर पालिका परिषद के लगभग 16 सभासद नगर पालिका अध्यक्ष के विरोध में एक तरीके से खड़े हुए नजर आए। नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा उनको बार बार समझाया गया, बार बार आश्वासन दिया गया, बार बार उनको समझाने की कोशिश की गई कि आपने जो एक लेटर जो सभासदों के संयुक्त हस्ताक्षरों से चेयरमैन नगर पालिका अध्यक्ष को दिया गया, नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग को लेकर स्थगित करने को लेकर जो प्रस्ताव दिया गया, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ताकि नगर पालिका के जो अध्यक्ष है उन पर नगर पालिका के इन लगभग 16 सभासदों के द्वारा जो लिखा गया है कि नगर पालिका अध्यक्ष पर उनको पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है और वो नगर पालिका अध्यक्ष के आयोजन में बैठक नहीं चाहते हैं। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष हाजी दिलशाद के द्वारा सभासदों को बार बार आश्वासन दिया गया और ये समझाने की कोशिश की गई कि आपने ये दे दिया, लेकिन आप एक बार पुनः विचार करें और ये देखें कि जो बोर्ड मीटिंग है उसमें जो प्रस्ताव है उन प्रस्ताव में जो भी आपको शहर के कस्बे के जिन्होंने आपको चुनकर भेजा है, अगर आपको लगता है कि वो उस प्रस्ताव से शहर का विकास हो सकता है, वो शहर की बेहतरी के लिए हो सकता है, तो आप उस पर सहमत हो। वरना अगर आप सहमत नहीं होंगे, अगर माना उन्होंने एक मिसाल दी कि अगर 11 सभासद किसी प्रस्ताव को लेकर सहमत है तो प्रस्ताव पास होगा, अगर 11 सभासद प्रस्ताव के विपक्ष में होंगे तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। लेकिन सभासद अपनी बातों को लेकर अडिग थे। जैसा ऐसा महसूस दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि सभासद लगभग जो विपक्ष में आज चेयरमैन नगर पालिका अध्यक्ष के विरोध में जो सभासद लामबंद थे, वो लग रहा था कि सभासद जो है एक मुस्तैदी के साथ अपनी बातों पर अड़ी है और वो किसी भी नगर पालिका अध्यक्ष के किसी भी तरह के आश्वासन को दरकिनार करने पर आमादा है। उनका साफ और वहीं नगर पालिका सभासद मोहम्मद शफी के द्वारा भी बात रखी गई और मसले उठाए गए। उन्होंने कहा कि क्या, उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि क्या मेरे अंदर काबिलियत नहीं है। वो एक नगर पालिका अध्यक्ष की एक बात का जवाब दे रहे थे जो नगर पालिका अध्यक्ष ने की थी, सवाल किया था। उस सवाल के जवाब में सभासद मोहम्मद शफी एडवोकेट ने कहा कि क्या वो काबिल नहीं है। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए बताया कि इतना वक्त उन्हें वकालत करते हुए हो गया और राजनीति में भी उनका अच्छा खासा एक लंबा जो है अनुभव है। क्या उसको लेकर उन्हें मालूम नहीं है कि बोर्ड की मीटिंग में किस तरह के प्रस्ताव रखे जाते हैं और किस तरह की क्या लिखा जाता है। इसके अलावा सभासदों ने अपनी अपनी बातें रखी। इसके अलावा सभी सभासदों की लगभग एक जैसी बातें थी और सभासदों ने हम आपको दिखा रहे हैं कि सभासदों ने बैठक के दौरान जो चेयरमैन के विपक्ष में लामबंद हुए, वहीं सभासद जो है अपनी बातों पर अडिग थे और उनका साफ कहना था कि पिछले लगभग 4-4.5 सालों में जो उनके वार्डों में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। उनका नगर पालिका अध्यक्ष पर सीधा सीधा उनका प्रहार था, आरोप था कि उनके द्वारा जो भी प्रस्ताव
नगर पालिका में दिए जाते हैं या बोर्ड में रखे गए, उन पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ। इस पर नगर पालिका अध्यक्ष ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मोहम्मद कामिल अली को वहीं बोर्ड मीटिंग में ही आदेशित किया कि आप जब से ये बोर्ड चल रहा है, इस बोर्ड में अब तक जितने भी जिस वार्ड में कोई जितने काम हुए हैं, जिस वार्ड सभासद के प्रस्ताव पर काम किए गए हैं, वो सारे के सारे उसकी एक बोर्ड बैठक शुरू होते ही, जैसे ही बोर्ड बैठक का आगाज हुआ, वैसे ही सभासद नरेंद्र शर्मा ने नगर पालिका अध्यक्ष और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक इन पर लगे भ्रष्टाचार की जांच चल रही है, तब तक बोर्ड बैठक बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके तुरंत बाद सभासद शफी एडवोकेट खड़े हुए और उन्होंने बुलंद आवाज में नगर पालिका अध्यक्ष पर आरोपों की बौछार करते हुए कहा कि कूड़े को लेकर अभी जो लिस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें कूड़े को लेकर लगभग 2.5 करोड़ रुपए का अनियमितताएं सामने आई है। ये तो बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ताजा मामला है, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री से भी इस बारे में पत्राचार करने की बात कही। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे नगर पालिका में कब क्या हुआ और कैसे हुआ, नगर पालिका अध्यक्ष ने समझाते हुए सभासदों को क्या कहा और सभासदों ने नगर पालिका अध्यक्ष की बातों पर क्या कहा। नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा बार बार समझाया गया, लेकिन सभासद अपनी बातों पर अडिग थे। उनका साफ कहना था कि जब तक लगे हुए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच चल रही है, जब तक जांच मुकम्मल नहीं होती, तब तक कोई भी बैठक बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने सभासदों ने आरोप लगाया कि जो उनके द्वारा प्रस्ताव दिए जाते हैं, उस पर नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा कोई गौर नहीं किया जाता। वो उनका आरोप था कि जो प्रस्ताव दिए जाते हैं, उन्हें शायद रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता। कुछ नहीं लग रहा, प्रोसेस पूरी कर लिया, सफाई व्यवस्था सारी चौपट हो जाएगी, उसके बारे में विचार कोई काम नहीं हो पाएगा। करिए, आप इसमें पुनः विचार कर लें, कोई ऐसी बात नहीं है। विचार कर लें, प्रस्ताव पढ़ लें, प्रस्ताव के बाद कोई भी डिसीजन प्रस्ताव के बाद ले लें। भाई ये हमारे नगर के हित का है, लोगों के हित का है, जनहित का है, इसलिए मेरी दरखास्त है, सोच समझ के विचार करें, कोई बात नहीं। जी जी देखिए, आज की बैठक थी बोर्ड की, और उसमें सभासदों का जो निर्णय है लिया, निर्णय सभासदों ने, वो एक जो यहाँ के विकास नहीं हुए, जो यहाँ जो है भ्रष्टाचार हो रहा, उसको लेकर जो है यहाँ पर जो इन्होंने निर्णय लिया है कि हम जब तक शासन की जो है कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, जब तक जो है हम जो है इस बोर्ड को निरस्त मानते हैं। हम इस अध्यक्ष की अध्यक्षता में जो है बोर्ड नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने निरस्त कर दिया। विकास को लेके जाते हैं। विकास तो मंगलौर के अंदर, जहां तक बात हो, विकास तो नाम की चीज ही नहीं है। बताओ कहाँ विकास? सब कॉलोनियों में विकास किया है, सारा भ्रष्टाचार है। आप देखो, भी ऑडिट की रिपोर्ट आई है, ऑडिट की रिपोर्ट में जो है 2 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है। ऑडिट की रिपोर्ट, इसमें 2 करोड़ का घोटाला है ऑडिट की रिपोर्ट में। तो ये नगर पालिका तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, और इसमें शासन जल्दी से जल्दी संज्ञान ले और इस नगर पालिका को बचाने का